हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इसमें टॉपिक पहला है, देखिए, वर्णमाला, विराम चिन्ह, वर्तनी और संधि समास से संबंधित, जो कि टॉप 50 प्रश्न, जो कि 50 प्रश्न है, जो कि स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जो कि 50 है, या 52 है, या 53, या 51। तो कितनी है? जो कि 52 आपका सही, 52 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 13, या 9, या 10। तो कितनी होती है? जो कि 11 होती है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? जो प वर्ग में है, वह उनका उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धन्य है, नासिक्य, या तालु, या ओष्ठ? तो कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? जो कि ओष्ठ है आपका। प, फ, ब, भ, म, ये आपका प वर्ग में आते हैं, तो इसका ओष्ठ से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण जो कि अघोष है? ड है, झ, झ, या च, या ज? तो कौन सा इसमें अघोष वर्ण है? तो कौन सा है आपको? क्योंकि च आपका अघोष वर्ण है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन है जो कि उष्म व्यंजन है? ह है, ड है, ट है, या त? उष्म व्यंजन बताना है आपको, जो कि ह आपका क्या है? उष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, या योजक चिन्ह? तो किस नाम से और भी नाम से जाना जाता है अवतरण चिन्ह को? जो कि आपके उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपको 4 चिन्ह दिए गए हैं, कौन सा है आपको? क्योंकि पहला विकल्प सही है, समानता सूचक चिन्ह पहला आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। जो ये विराम चिन्ह है, इसका नाम क्या है? प्रश्नवाचक है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, या विस्मय बोधक? तो क्या नाम इसका है? तो क्या नाम है आपका? विस्मय बोधक इसका है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, ह्रस्व व दीर्घ में किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला, या संयुक्त व्यंजन? तो किसके हैं? स्वर के आपके प्रकार हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये स्वर के ही प्रकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? य, र, ल, व किस प्रकार के हैं? उसमें अंतस्थ, स्पर्श, अयोगवा? तो किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, निम्न में दंत ध्वनि है, कौन दंत ध्वनि है? ख है, च है, ल है, फ? जो कि कौन से इसमें दंत ध्वनि है आपके? ल आपके क्या है? दंत ध्वनि है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, श का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, दंत है, या मूर्धा? श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन सा इसमें? तालु आपका क्या है? श का उच्चारण स्थान है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, वह वर्ण है, कैसा है? तालव्य का है, दंतोष्ठ का है, ओष्ठ का, या मूर्धन्य का? वह वर्ण है, तो कौन सा सही इसमें आपका? जो कि दंतोष्ठ है आपका है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, या अनुनासिक कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपके? क्या कहते हैं इसमें? दंत कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 15 है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? प, य, प, छ, या ज्ञ? तो कौन सा इसमें अर्ध स्वर है आपका? जो कि इसमें य आपका अर्ध स्वर है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 17 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार, या त्योहार, त्योहार, या त्योहर? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है इसमें आपका? त्योहार, जो कि आपका बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 18, निम्न में सही शब्द चुने। आदर्श, आदर्श, या आदर्श, आदर्शा?
तो कौन सा इसमें सही विकल्प आपका है, जो कि इसमें आदर्श सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 है आपका, निम्न में 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण। तो जो कि कौन सा इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, कौन सा सही है इसमें आपका, जो कि पहला सही है कृष्ण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु, जगत गुरु। तो कौन सा इसमें आपका जो कि अशुद्ध है, शब्द कौन सा अशुद्ध है आपका, कौन सा है जो कि पहला है, अशुद्ध वर्ण है, शब्द अशुद्ध है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 21 है, शूद्र का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? शूद्र है या शूद्र है या शद्र है या शूद्र। तो कौन सा इसमें आपका शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा है? शूद्र आपका पहला सही। प्रश्न संख्या आपका 22 है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्ताक्षेप। इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो कौन सा सही है इसमें आपका, जो कि हस्ताक्षेप, ये आपका अशुद्ध है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरीह, निरीह, निरीह या निरीह। तो कौन सा इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है इसमें आपका, जो कि डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की जो कि वर्तनी अशुद्ध है, इसमें 4 दिए गए हैं शब्द, कौन से शब्द की जो कि अशुद्ध वर्तनी है, तो किसकी है इसमें आपको, जो कि पहले याज्ञवल्क्य जो कि पहले की अशुद्ध वर्तनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 25 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कवयित्री, घनिष्ठ या चिन्ह, ईर्षा। तो कौन सा इसमें आपका जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है इसमें आपका, बी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है इसमें आपका, कवि धन ईश्वर, ईश्वर आपका जो कि कविश्वर का संधि विच्छेद कौन सा है, तो डी विकल्प आपका है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, प्रश्न संख्या आपका 27 है, जो कि लघुत्सव का संधि, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 4 संधि विच्छेद किए गए हैं, कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि आपका लघु धन उत्सव आपका जो कि बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि है आपको पहचानना है, तो कौन सी व्यंजन संधि आपकी है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ। तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है, तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है आपके, बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो कौन सा है जो कि आपका श्री वधूधन उत्सव आपका सही है, जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो कौन सा है? इनसे 4 संधि विच्छेद किए गए हैं, कौन सा सही है? उद्घन घाटन आपका बी विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, यड़ संधि या वृद्ध संधि या दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि, सूर्योदय में कौन सी संधि है, जो कि गुण संधि है आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, महोत्सव, महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो कौन सा, इसमें 4 संधि विच्छेद किए गए हैं, तो कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो कौन सा इसमें आपका सही है? महाधन औसत आपका पहला ही सही है। इसमें प्रश्न संख्या आपका 34 है, मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है? जो मतैक्य में शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ या वृद्धि या गुण या यड़। तो कौन सी संधि है इसमें? तो कौन सी संधि है इसमें आपका, जो कि वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो किसमें बताना है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है आपके, जो कि यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है इसमें आपके, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या
दीर्घ संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है आपका जो कि विसर्ग संधि है आपका, कौन सा सही है? बी सही है। प्रश्न क्या आपका 37 विद्यार्थी उदाहरण है, तो वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, या व्यंजन संधि का, या दीर्घ स्वर संधि का? जो विद्यार्थी है उदाहरण है किसका, किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका 38 मनोरथ का संधि विच्छेद है, मनधर रथ, मनधर ओरथ, या मनोधर रथ, या मनधर रथ? तो कौन सा संधि विच्छेद है? मनोरथ का संधि विच्छेद कौन सा है? जो कि मनधर रथ आपका पहला ही सही है। प्रश्न क्या आपका 39 नाविक का संधि विच्छेद कौन सा है, होगा, कौन सा है या कौन होगा? तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जो कि संधि विच्छेद किए गए हैं, कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें आपका? नौ धन एक आपका पहला ही सही है। प्रश्न क्या आपका 40 से प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा सही है? तो इसमें आपको छांटना है कौन सा सही है इसमें प्रत्येक शब्द का। तो कौन सा सही है? प्रतिधन एक आपका, ये आपका सही, सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 41 है, समास शब्द का, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध, सरल, उदाहरण, संक्षेप। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कौन सा सही है जो कि इसमें संक्षेप है। प्रश्न क्या आपका 42 है, भरपेट में कौन सा समास है? जो भरपेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, या द्विगु समास? तो कौन सा समास है आपका जो कि इसमें अव्ययी भाव समास है? भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रश्न क्या आपका 43 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या द्विगु समास? प्रतिदिन में कौन सा समास है आपका जो कि अव्ययी भाव समास? आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न क्या आपका 44 है, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास? प्रेम सागर में शब्द में कौन सा समास है आपका जो कि इसमें तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्या आपका 45 है, गंगा जल में कौन सा समास है? अब गंगा जल में कौन सा समास है आपको बताना है जो कि तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, या द्वंद्व? तो कौन सा समास है इसमें आपका जो कि तत्पुरुष समास है? प्रश्न क्या आपका 46 है, कर्मधारय समास किसमें है? कामचोर में, स्वर्णाक्षर में, पंचवटी में, रोग पीड़ित में? तो कर्मधारय समास किसमें है? तो किसमें है आपके जो कि स्वर्णाक्षर में आपका कर्मधारय समास है। प्रश्न क्या आपका 47 है, माता पिता में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? तो कौन सा सही है इसमें आपका जो कि द्वंद्व समास है? माता पिता में कौन सा समास है जो कि द्वंद्व समास है। प्रश्न क्या आपका 48 है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो यथार्थ में, प्रतिमास में, प्रतिदिन में, आय व्यय में? तो इसमें बताना अव्ययी भाव समास किसमें है? तो किसमें है आपके जो कि इसमें आय व्यय में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न क्या आपका 49 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास? आराम कुर्सी में शब्द में कौन सा समास है आपका जो कि तत्पुरुष समास है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 50 है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? प्रधानमंत्री, डाकगाड़ी, भरपूर, या सप्ताह? तो इसमें अव्ययी भाव समास कौन है? तो कौन सा है आपका जो कि भरपूर में आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।